हाय। दोस्तों, हम सब ना अपनी लाइफ में एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, राइट? और हमारा एक विजन होता है कि जहां हम सुपर प्रोडक्टिव हो, फिट हो, हमारी लाइफ एक परफेक्ट ट्रैक पे चल रही हो, राइट? और उस विजन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक्चुअली में हमें लगता है एक परफेक्ट रूटीन। पर आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सुपर हीरो मोड में आना चाहते हैं, और वो भी एक रात में। अब जो इंसान देखो महीनों से 8 बजे उठ रहा है, वो अचानक से कल के लिए 6 बजे का अलार्म सेट कर देता है। और हम सोचते हैं कि 6 बजे उठते ही हम मेडिटेशन कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, अगर बुक पढ़नी है तो वो भी कर लेंगे। और ये चीज़ें हम जोश जोश में पहले 1-2 दिन नया जोश होता है तो हम उठ भी जाते हैं। तीसरे या चौथे दिन वो स्नूज बटन ऑटोमेटिकली दब जाता है और हमारा पुराना कंफर्ट जोन हमें वहाँ पे वापस खींचता है। और एक बार ये रूटीन टूट गया तो गिल्ट में अक्सर हम आकर थोड़े दिन करेंगे और फिर ये चीज़ छूट जाती है। अब देखो, ये सेम चीज़ मैंने भी ये सेम साइकिल एक्सपीरियंस की है। देखो, बार बार फेल होने के बाद मुझे एक्चुअली में एक रियलिटी चेक मिला है। तो मुझे ये समझ आया है कि रूटीन का असली मतलब सुबह उठते ही 10-15 टास्क निपटाना बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको अपनी लाइफ में रियल हैबिट्स बिल्ड करनी है तो उसका अप्रोच उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बताता हूँ जो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, एंड इट विल मेक योर सिस्टम सस्टेनेबल, राइट? अब देखो, अपने रूटीन को परमानेंटली फिक्स करने के लिए थोड़े बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप फॉलो कर सकते हो, राइट? लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप नंबर 1 है अपने अलार्म को धोखा दो। देखो, अगर आप आज 8 बजे उठते हो तो कल सीधा 6 बजे का अलार्म सेट मत करो। अपने फ़ोन में 7:50 10 मिनट पहले का, सिर्फ 10 मिनट पहले का गैप आप फॉलो करो, उतना अलार्म लगाओ। लेट्स से 7:50। आपकी बॉडी इस 10 मिनट के शिफ्ट को नोटिस ही नहीं करेगी, ठीक है? और एक्चुअली में 1 साल लग जाएगा 6 बजे तक आने में, पर जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तब बॉडी थक कर वापस 8 बजे शिफ्ट होना नहीं चाहेगी, राइट? वो एक रात में नहीं होता, राइट? कि आप अभी तक 8 बजे उठ रहे हो और दूसरे दिन से आप 6 बजे, क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक उस हिसाब से ट्रेन है, तो आपको उसको हैबिचुअल थोड़े थोड़े प्रोग्रेसिवली उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, मोमेंटम बनाओ। सोचो, अगर आप एक ऐसे जिम जाओ जहां कोई शीशा ही ना हो तो आपको अपना प्रोग्रेस दिखेगा ही नहीं और आप जल्दी क्विट कर दोगे। तो इसलिए प्रोग्रेस देखना जरूरी है, ठीक है? तो यू कैन मार्क ऑल योर प्रोग्रेस इन कैलेंडर, एक वॉल कैलेंडर, या अपने नोट्स में जर्नलिंग के फॉर्म में उसको रखो। एक वॉल कैलेंडर लो और उसमें अपने दिन की जो भी हैबिट्स आप फॉलो करते हो उसके पूरे होने पर उसको एक क्रॉस मार्क दो। और जिस दिन बिल्कुल मन ना करे वहाँ सिर्फ 5 मिनट्स या 2 मिनट का रूल लगाओ। जो भी करना है सिर्फ 2 या 5 मिनट के लिए करना है, क्योंकि देखो सबसे मुश्किल टास्क ना वो एक्शन को, जो आपने टास्क लिया है उसको कंप्लीट करना होता है। सो लेट्स से आप किसी दिन ऐसा होता है कि शेड्यूल में टाइम सेट नहीं हो रहा, आप लेट उठे हो, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही हो, अगर आप ऑफिस जाते हो। मैं अपनी बात बताऊं, कोई दिन मेरा ऐसा होता है कि मैं अगली रात लेट सोया हूं तो सुबह मैं उठ के मुझे ऑफिस ट्रैवल करना पड़ता है। सो यूजुअली व्हाट आई डू कि अगर मैं लेट उठा हूं, एटलीस्ट मैं 2 या 5 मिनट मैं बॉडी स्ट्रेचिंग करूंगा, पर मैं एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा। जो कि मैं यूजुअली 15 या 20 मिनट्स फॉलो करता हूं, उस दिन मैं 5 मिनट के लिए करूंगा, पर मैं उस टास्क को स्किप बिल्कुल नहीं करूंगा। आइदर आई डू 5-10 पुशअप्स या फिर बॉडी स्ट्रेचिंग। सो मोमेंटम बनाओ, उस टास्क को इग्नोर मत करो, उसे या 2 या 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करो, पर करो। स्टेप नंबर 3 इज़ हैबिट्स को चिपकाओ, स्टैकिंग एंड बंडलिंग। मैंने काफ़ी सारे मेरे जो भी पुराने वीडियोस हैं तो उसमें काफ़ी सारी बुक्स में भी ये चीज़ें मेंशन है, मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ये उनमें से एक स्टेप है कि एक नई आदत को अपनी पुरानी आदत के साथ चिपकाओ। अब जैसे रोज़ सुबह ब्रश करते हो ना, राइट? तो रूल बना लो कि ब्रश करने के तुरंत बाद में 5 मिनट्स बॉडी स्ट्रेचिंग करूँगा। अगर आपने एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है तो डोंट गो कि दूसरे दिन से आप 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जुनून में, जोश में दूसरे दिन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, पर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होती, फिर आपकी बॉडी पेन देना स्टार्ट कर देगी। सो स्टार्ट विद दैट 5 मिनट्स रूल एंड देन गो फॉर द ग्रेजुअल प्रोग्रेस। और अगर आपको टाइम पास करना है तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के शौक को अपने एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने के गोल के साथ बंडल कर सकते हो, राइट? कि आप कुछ इन्फॉर्मेटिव स्क्रॉल करो, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें गेन करो, ना कि सिर्फ स्क्रॉलिंग, राइट?
स्टेप नंबर 4, हफ्तों में सोचो, दिनों में नहीं। देखो, हर दिन ना परफेक्ट नहीं होता। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फुल टाइम जॉब करते हो तो हर रोज वर्कआउट करना या नई स्किल सीखना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो खुद को टॉर्चर मत करो। अगर मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता तो आप सैटरडे संडे को एक घंटा निकालो। जैसे मेरे लिए रूटीन में बाहर आके वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सैटरडे संडे हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राउंड पे आके सनलाइट लूँ, एक्सरसाइज करूँ। ठीक है, तो अपने पूरे हफ्ते को बुरा मत होने दो। यू कैन वर्क ऑन द टास्क ऑन रूटीन एज वेल। रबर बैंड की तरह रहो, स्टे फ्लेक्सिबल। देखो, अगर किसी दिन रूटीन बिगड़ भी गया तो अपने आप को डांटना बंद करो। ठीक है, रूटीन ना आपको उसको एक रबर बैंड की तरह रखना है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेच हो भी गया तो छोड़ने पर जैसे रबर बैंड अपने शेप में वापस आ जाता है। यू ट्राई टू फिक्स इट इन दैट मैनर, कीप द मोमेंटम ऑन। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई टास्क फिनिश नहीं हो रहा, उसको छोटे पोर्शन में उसको कंप्लीट करो, राइट? बिकॉज सी फ्लेक्सिबिलिटी ही कंटिन्यूटी का राज, राइट? तो वेट किस बात का कर रहे हो? आज ही अपने आप को थोड़ा सा प्री कमिटमेंट करो। अगर जिम जाना है तो आज ही उसकी फीस एडवांस में भर दो, ताकि पैसे डूबने के डर में आप एटलीस्ट रोज जिम तो जा पाओ, राइट? काफ़ी सारे ये लोग करते हैं जिम वाले, पता है आपको, ईयरली मेंबरशिप इसीलिए निकालते हैं जिसमें प्राइस कम होती है, पर उनको भी पता है कि आप वो चीज़ हर रोज़ फॉलो नहीं करोगे, राइट? 100 में से आई गेस 30 या 40% ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल की फ़ीस तो भर देते हैं पर कभी जाते नहीं हैं, या कुछ दिन गए फिर जिम बिल्कुल छूट जाता है। सो आप ऐसा मत करो, पर एटलीस्ट आप होम वर्कआउट से तो स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपने गोल को पब्लिक करो। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने दोस्तों को बताओ कि आप क्या अचीव करने वाले हो, राइट? अब देखो, कुछ चीज़ों में ये होता है कि जब अकाउंटेबिलिटी बनती है तब ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आता है परफॉर्म करने का, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, राइट? अब सिंपल, बस 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपने अपनी हैबिट्स को फिक्स नहीं किया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, राइट? एक नेगेटिव फ्यूचर की पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। वो डर आपको पुश करेगा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो प्रोग्रेस इन द स्मॉल मिरर्स, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस एंड धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस के फॉर्म में लाओ, ठीक है? देखो दोस्तों, रूटीन ना कोई जेल नहीं है, ये आपकी आज़ादी का एक्चुअली में टूल है। देखो, रूटीन का असली मतलब सिर्फ इतना है कि दिन के एंड में आपने खुद से जो प्रॉमिस किया था कि आप उतनी चीज़ें ख़त्म करोगे, ठीक है? तो वो बस आपको ख़त्म करनी है। जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे और अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, राइट? दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन यू हैव टू बिल्ड। तो आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा कि आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हो। तो चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? मेरे काफ़ी सारे वीकेंड्स क्लिप ब्लॉग में आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं 5 या 6 टास्क हैं तो मैं 8 टास्क होते हैं तो मैं 8 लिखता हूँ, भले ही 8 ख़त्म ना हो, एटलीस्ट 6 ख़त्म हो या 5 ख़त्म हो। कभी कभी मेरा रूटीन भी ऐसा होता है, मैं सारे टास्क ख़त्म नहीं कर पाता, बट ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश दैट। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दी अपडेट्स। ये छोटी सी हैबिट्स जो मैं थोड़ी फॉलो करता हूँ, मैंने आपको सिखाई है। आई हैव लर्न फ्रॉम द बुक्स एंड सम एजुकेशनल वीडियोज़। Stay tuned and start small, but start.